हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का मेरिट लिस्ट दे दिया है और बाकी जगहों का भी एक सप्ताह के अंदर मेरिट लिस्ट इशू हो जाएगा। तो उसके 10-15 दिन के अंदर आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपको वहाँ पे रीजनल सेंटर में जाके जो जगह है वहाँ पे अटेंड करना होगा और जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड वो वहाँ लेके जाना होगा। तो देख लेते हैं हम लोग जयपुर में क्या-क्या चीज़ डिमांड कर रहा है। जस्ट सेम थिंग आप लोग को भी प्रिपेयर करके रखना है। अगर आपको लगता है आप 85 प्लस है जनरल में और 80 प्लस ओबीसी में हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपके ईमेल आईडी पे ये मेल आएगा, या फिर आप वहाँ के रीजनल सेंटर के न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में इसको जाके ऑफ़र लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो है ऑफ़र ऑफ एडमिशन है पोस्ट बेसिक जनवरी सेशन के लिए। तो इसमें कांग्रेचुलेसन बोला जा रहा है कि आप मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और आपका एडमिशन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जनवरी 24 सेशन के लिए हो सकता है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ आपको लाना है पहले देख लीजिए। इन्होंने डेट बताया है, यहाँ पे जो है 22 अगस्त को हो रहा है, 10 बजे बुलाया गया है और बाकी रीजनल सेंटर्स का जो डेट वो लोग रखेंगे और टाइम रखेंगे उस अनुसार आपको वहाँ पे जाके अटेंड करना है। और कैंडिडेट को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगेंगे नीचे है उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है साथ में लेके जाना है। वहाँ वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। तो इसमें क्या-क्या चीज़ चाहिए, फर्स्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो कॉपी है वो चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा था ऑनलाइन, जो एप्लीकेशन आपने डाला था उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड या हॉल टिकट। हॉल टिकट जो है वो ओरिजिनल में चाहिए, जो कि आपने एग्ज़ाम देने के टाइम में एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर हुआ था, वो इन्विजिलेटर ने जो साइन किया था वो ओरिजिनल कॉपी चाहिए। नेक्स्ट है 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, बहुत जगह ज़्यादा भी फ़ोटोग्राफ का डिमांड करता है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग बनवा लीजिए फ़ोटो। और उसके बाद क्या है 10th या मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और नेक्स्ट है 10+2 का 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का और रिन्यूएबल सर्टिफिकेट। अगर आपका जहाँ पे रिन्यूएबल रजिस्ट्रेशन का हो रहा है वहाँ पे आपको रिन्यूएबल सर्टिफिकेट भी मांगेगा। तो बिहार के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में रिन्यूएबल अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, तो वो आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं कि हम लोग का रिन्यूएबल नहीं होता है, तो ये चल सकता है। और बाकी कुछ बहुत जगहों पे रिन्यूएबल होता है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल का भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेक्स्ट आपका है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो लेटर हेड पे होना चाहिए, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं विथ स्टाम्प। और जो एक्सपीरियंस है उस डेट से कैलकुलेट होना चाहिए, जब आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है उसके बाद से कैलकुलेट होगा। उससे पहले का अगर आप लगाते हैं तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने एनेक्सर 4 दिया है, जस्ट उसी टाइप का आप लोग बनवा ले तो अच्छा रहेगा। तो नीचे हम लोग एनेक्सर 4 में देखेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका कैसा किस फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट है जीएनएम डिप्लोमा सर्टिफिकेट। जीएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए और मार्कशीट जितने भी साल का है, 3 साल का है तो 3 साल में, इंटर्नशिप है तो 3.5 ईयर का। और जो सर्टिफिकेट है जहाँ आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ से आपको एक एनओसी बनवाना हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और इसमें सिग्नेचर होना चाहिए और स्टाम्प भी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का। और अगर आप मेल नर्स हैं तो एक्सपीरियंस आपका भी काउंट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। और अगर आप आईएनसी अप्रूव्ड कोर्स किए हैं मिडवाइफरी का, तो भी आपको एक सर्टिफिकेट जो है 6 से 9 महीने का वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो जो भी रिक्वायर्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो जो रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल है वहीं से होना चाहिए। अगर आपको रिजर्व सीट कैटेगरी में आपको सीट दिया जा रहा है एससी, एसटी, ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर का, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना होगा। और ये कास्ट सर्टिफिकेट का भी उन्होंने फॉर्मेट दिया है एनेक्सर 1, तो जस्ट सेम फॉर्मेट में अगर आप लेके जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं लेके जाते हैं तो फिर आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट है अगर ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नॉन क्रीमी लेयर में आप आ रहे हैं या अगर आप इनका सर्टिफिकेट इसके लिए आपको चाहिए होगा। और अगर आप 3 साल से पुराना अगर लेके जाते हैं ये सर्टिफिकेट, तो वो आपका जो है वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि रिसेंट का बना हुआ ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेके जाएँ। और ये इसमें वही सीट नॉर्म फॉलो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉलो होता है। तो जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होगा, तभी आप नॉन क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में है तो आपको
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जिसमें आपका कम से कम 40% का डिसेबिलिटी शो होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस में है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। और साथ में जो एनेक्सर दिया हुआ है, एनेक्सर 3, जो कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है, वो साथ में लेके जाना है। अगर कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसके लिए आपको वहाँ का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। नेक्स्ट है, अगर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर या ईडब्ल्यूएस में है तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। और एक जो एफिडेविट है वो आपको भी लेके जाना है, जो कि आपको नोटराइज करना होगा। और पहले तो 2 एफिडेविट मांगा जाता था, एक पेरेंट्स का और एक स्टूडेंट का, बट इस बार इसमें आपको सिर्फ स्टूडेंट का मांगा जा रहा है, जो कि एनेक्सर 5 में है। यानी लास्ट में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, जस्ट सेम फॉर्मेट को टाइप करा के आपको नोटराइज करा लेना है। नेक्स्ट जो है वो डिमांड ड्राफ्ट है, डीडी आपको बनाना होगा 23,000 का, और ये फर्स्ट ईयर एडमिशन फ़ी के रूप में लिया जाएगा, और सेकंड थर्ड ईयर का तो बाद में जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो लिया जाएगा। तो ये जो होगा डीडी बनेगा आपका इग्नू के नाम से, और ये पेबल होगा जयपुर के, और बाकी जहाँ का जो रीजनल सेंटर होगा उस नाम से आप लोग डीडी बनवाएंगे। तो यहाँ चूँकि जयपुर का हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें इग्नू और पेबल ब्रांच में जयपुर डालना होगा। नेक्स्ट है, अगर कुछ चेंज है नेम में आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट से, तो उसके लिए भी आपको जो है लीगल एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा कि आपने नाम चेंज करवाया है। तो अटेस्टेड कॉपी जो है नोटिफिकेशन जो डेली न्यूज़पेपर में आपने छपवाया होगा चेंज नेम चेंज के लिए, वो देना होगा। और एक एफिडेविट भी देना होगा जो आप मजिस्ट्रेट के सामने आपने शपथ लिया होगा कि आप नाम चेंज कर रहे हैं। और एक अटेस्टेड कॉपी होगा मैरिज का या मैरिज सर्टिफिकेट का, अगर आप जो है सरनेम चेंज किए हैं। तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ गजेटेड नोटिफिकेशन भी होना चाहिए, जिसमें आपने नेम चेंज का जो है एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया होगा। तो ये सिर्फ ऑफर ऑफ एडमिशन है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे तो आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी भी लेटर स्टेज में आपके द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो फॉल्स पाया जाता है, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और कोई फ़ी भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो जो ड्यूरेशन है एक्सपीरियंस का और परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, वो आपके टाई ब्रेक के केस में यूज़ होगा। तो जो भी आप होगा ये सब चीज़ें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी है। तो अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक प्रोग्राम स्टडी सेंटर है, कुछ एक जगह पे 2 प्रोग्राम सेंटर है, नहीं तो बाकी जगहों पे लगभग जगहों पे एक ही है अब रह गया है प्रोग्राम स्टडी सेंटर, जिसमें देखिए स्टडी सेंटर का कोड दिया है वो आपको अलॉटेड होगा। और किसी भी कंडीशन में आपका जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर है वो स्टडी पीरियड में चेंज नहीं हो सकता है। तो जो फी रिसिप्ट होगा कन्फर्मेशन लेटर का वो आपको बाद में आपको ईमेल कर दिया जाएगा। और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज है वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जो इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर ऑफिस में जो स्टेबल टाइम है और डेट है उस पर जाके अपना काउंसलिंग करवा लें। और अगर आप वहाँ रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका ऑफ़र लेटर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और किसी वेटिंग सीट वाले को जो है वो आपका सीट दे दिया जाएगा। तो देख लीजिए कि ऑल सर्टिफिकेट जो है रिजर्वेशन का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के अनुसार चलेगा। और फिर ईडब्ल्यूएस जो इशू होगा वो भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होना चाहिए, न्यू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा। और जो वेटिंग लिस्ट में है उसको भी फी चालान बनाना है, जो कि है आपका कंफर्मेशन के बाद भी आप लोग दे सकते हैं। और ये इंडियन बैंक मानसरोवर जयपुर के नाम से होगा। नेक्स्ट ये सेम चीज़ है जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट सबमिट होना है। जो एप्लीकेशन है एडमिट कार्ड हो गया, एंट्रेंस का 10+2 का, 10 का रजिस्ट्रेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, जीएनएम डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया। और मेल नर्सेस के लिए 6-9 ड्यूरेशन का मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट चाहिए। और आपको एक एनओसी चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग फर्दर कर रहे हैं। और एंटी रैगिंग एफिडेविट चाहिए। और एक डिमांड ड्राफ्ट 23,000 का, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनका अपना सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए भी जो है हैंडीकैप सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए होगा। और जिन्होंने नाम चेंज कराया है वो ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं कि नाम चेंज का जो प्रूफ है वो आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, ऐसा ही फॉर्मेट आप लोग में बनवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और ये फॉर्म है आपका कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी के हैं, तो इसके लिए ये वाला फॉर्म आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नेक्स्ट है ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का।
सेम फॉर्मेट में आप लोग बनवा लीजिए तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देख लीजिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है जस्ट सेम आप लोग बनवाइए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये एक फॉर्म है, वो आपको भर के लेके जाना है। इसमें सब कुछ है आपका, कब आपने क्या किया है नहीं किया है ईयर वगैरह, ये तो ऑलरेडी आपने फॉर्म भरने वक्त डाला ही होगा। और जो मार्क्स है वो सब यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट अगर कुछ आपका स्पेशलाइज डिग्री है तो उसमें भी आपको ये डाल देना है, और वर्किंग एक्सपीरियंस भी इसमें शो करना है। और अगर आप एफिडेविट का जो फॉर्मेट है एंटी रैगिंग वाला, ये आपको तो नोटराइज करा के लेके जाना ही है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिए जल्दी से। और बाकी के रीजनल सेंटर वाले जिन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो लोग भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें ताकि आपका जो काउंसलिंग है अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू।